इनके सम्मान में पधारे हुए सभी क्षेत्रवासियों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद करना चाहूंगा कि आपने खूब शानदार कीमती समय दिया है और वो कीमती समय देने का पल आपको कैसे मिला, ये खूबसूरत बात है। ये वक्त बहुत नसीब वाले देश के देशवासियों को मिलती है जो आपको मिली है ये वक्त। हम सबको ध्यान है पहलगांव के हमले में 26 भारत के सेनानी जब घूमने गए हुए थे और उनके ऊपर उन आतंकवादियों ने, उन धोखेबाजों ने धोखे से हमला करके और उनकी जान ले ली। उसका बदला लेने के लिए ये ऑपरेशन सिंदूर चला था और वो आज एक एक भारतवासी, एक एक नौजवान, एक एक बुजुर्ग और सारे सैनिक इस देश के अंदर इन सैनिकों और वीर शहीदों के सम्मान के लिए निकल पड़ा है। हम सबको पता है तिरंगा यात्रा ये कोई रैली नहीं है, एक देशवासी को पता है कि ये हमारे मान सम्मान, ये हमारा भाईचारा और जिन लोगों ने बलिदान दिया था उनके लिए आज सारा देश इतने हंसी खुशी से, उत्सव से पूरे भारत के अंदर आज के दिन तिरंगा यात्रा निकल रही है। ये कोई राजनीति नहीं है, ये किसी पार्टी का काम नहीं है, ये मात्र देशवासियों के अंतर आत्मा को उस हमले में झकझोर दिया था, उसका बदला लेने और उन वीर शहीदों को, उन शहीद परिवार के लिए ये देशवासी निकल पड़े हैं। मैं कहना चाहूंगा जब जब देश आजाद होने के बाद 1948 से लेकर के, कश्मीर से लेकर के और आज तक के जब भी कोई युद्ध है और इस भारत को किसी ने ललकारा है तो निश्चित रूप से उनको मुंह पे थप्पड़ खा करके बैठना पड़ा है। आज सबको पता है मेरे बीच में मेरे आदरणीय महावीर सिंह जी भाई साहब बैठे हैं, वो हमेशा कारगिल के युद्ध में वही थे और दुनिया की सबसे बड़ी यदि कोई शिखर था युद्ध के लिए और देश के सैनिकों के लिए चैलेंज था वो कारगिल युद्ध। 1600 और 500 मीटर की हाइट पे इन लोगों ने विजय प्राप्त करके भारत के तिरंगों को लहराया। तो मैं इनको बहुत बार कहता था कि यदि आप कारगिल में शहीद हो जाओगे तो जाखल में आपकी 6 फुट और 4 इंच की मूर्ति लगेगी। मैं बहुत बार मजाक करता था इनसे, पर हम सबको पता है एक एक सैनिक जिस तरीके से देशवासियों की रक्षा के लिए हर सीमा पर चौकसी के लिए जब भी कहीं नाम आता है तो इस झुंझुनू का जरूर आता है। और किसी न किसी 1999 के कारगिल युद्ध को याद करो, कितनी संख्या में हमारी बहन बेटियों ने अपना भाई, माताओं ने बेटा, पिताओं ने अपने पुत्र को खोया है। पर देश की हालत ये थी उस समय कि जब किसी भी सूरत में कभी भी कोई शहीद होता था तो उसकी पार्थिव देह कभी नहीं आती थी। वो कारगिल का युद्ध है और देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है कि आज इस भारत का सैनिक अपने आप में
गौरव महसूस करता है कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला था जो सैनिकों के लिए कैसे कैसे पैकेज देकर के गए थे, सेना को कितना मजबूत किया था। सेना को मजबूत करने के लिए आज का भी हमारा देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी किसी भी सीमा को कभी भी चौकसी में कमी नहीं आने दी और इस भारत की सेना को मजबूत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। आज भी देश की तीनों सेनाओं को फ्री छोड़ रखा है। वो है देश के प्रधानमंत्री जी, जिनके हाथों में देश मजबूत है और पूरे विश्व की नजर है इस भारत पे। लोग कह रहे हैं अचानक युद्ध को विराम कैसे मिला, ये देखना चाहिए। हमारे पड़ोस में आजू बाजू में मजबूत भाई रहते हैं, एक दूसरे भाई पे कहीं भी कोई हमला होता है, परिवार के लोगों की सबकी नजर होती है कि कहीं परिवार खत्म तो नहीं हो जाएगा। तो वैसे ही सारे देशों ने यह तय कर लिया था कि अब यदि स्थिति ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि आज के दिन सभी देश परमाणु देश है जिनके पास व्यवस्थाओं की कोई कमी नहीं है, तो लड़ाई लड़ने की बात यह थी कि जब हमारे 26 टूरिस्टों को दिन दहाड़े गोली मार करके उनको मार दिया गया था, तो पड़ोसी देश में जब ये ऑपरेशन सिंदूर करके ये बता दिया था कि पड़ोसी जितने भी आतंकवादी है, और उन आकाओं को कह दिया था कि आने वाले समय में नहीं, ऐसी आतंकी घटना को ये भारत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सबको विशेष कहना चाहूंगा, जब देश की बात आती है तो पहले दिल पे रहना चाहिए, पहले राष्ट्र, उसके बाद पूरी दुनिया की बात करनी चाहिए। पहले देश का धर्म निभाने के लिए हमारे एक एक सैनिक पधारे हुए हैं, मैं उनका सम्मान करते हुए मैं पूरे क्षेत्रवासियों से कहना चाहूंगा कि जिनकी वजह से ये देश सुरक्षित रहा, उनकी वजह से हम सुरक्षित रहे हैं, इनके सम्मान में कभी भी कभी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इनके बताए हुए मार्गदर्शन पर, इनके बताए हुए अनुशासन पर हम चलेंगे तो निश्चित रूप से कारगिल जैसी फतेह हमेशा आने वाली पीढ़ी करती रहेगी, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो। मैं आपको सही बता रहा हूं, जो व्यक्ति अनुशासन में चलता है, अनुशासन वह मार्ग है जिसका कोई नहीं है सानी। अनुशासन पर चलते हैं धीर वीर और ज्ञानी, इन वीरों की वजह से आज ये भारत सुरक्षित है। आपने खूब समय दिया, आसपास के लोगों ने, जब भी कोई काम पड़ता है आप सब पधारते हो, ये आपकी ताकत है, ये आपका प्रेम है, ये आपका आशीर्वाद है। निश्चित रूप से आज मैं राजनीति की बात करने नहीं आया हूं, पर मैं आपकी सेवा में निरंतर लगा रहूंगा। हमें चिंता करनी है देश की, हमें चिंता करनी है क्षेत्र की, क्या सही चल रहे हैं क्या, यह आंकलन आपको करना है। इतना ही कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। बहुत